नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज एक बार फिर से आपके अपने चैनल लर्निंग एम्पायर पर मेरी यानी अनु के साथ। एंड एज यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन, आज का हमारा टॉपिक है द फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया। दोस्तों, इस चैप्टर के 2 सेशन ऑलरेडी मैं अपने चैनल पे अपलोड कर चुकी हूँ, जिसमें मैंने द हिमालयन माउंटेन्स और दूसरे वाले चैप्टर में मैंने द नदर्न इंडियन प्लेन्स की बात की है। यदि आपने नहीं देखा है तो आप हमारे चैनल पे जाके वो दोनों ही सेशंस देख सकते हैं। सो वी आर टॉकिंग अबाउट द पेनिनसुलर प्लेटू। विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट। और स्टार्ट करते हैं दोस्तों पेनिनसुलर प्लेटू के मतलब से। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पेनिनसुलर प्लेटू। तो अगर इसके मीनिंग को जानना है तो इसको 2 अलग अलग टुकड़ों में हम डिवाइड कर देते हैं, एक है पेनिनसुलर और दूसरा है प्लेटू। ठीक है, तो पेनिनसुलर का क्या मतलब होता है? पेनिनसुलर का मतलब होता है दोस्तों एक इतना बड़ा लैंडमास जो कि 3 तरफ से पानी से कवर होता है। तो इंडिया को अगर आप देखोगे दोस्तों तो एक तरफ तो इसके ज़मीन है, लेकिन बाकी 3 तरफ नीचे से ये पूरी तरह से पानी से कवर है। तो इतना जो एरिया है वो हमारा बन जाएगा पेनिनसुलर एरिया। ठीक है, और प्लेटू क्या होता है? प्लेटू वो होता है जो एक टेबल के जैसा स्ट्रक्चर होता है, बीच में ऊपर उसके ऊपर पीक नहीं बनी होती। अगर पीक बनी होती है तो वो माउंटेन बन जाएगा, लेकिन क्योंकि ये पीक नहीं है, ये एक टेबल लाइक स्ट्रक्चर कहलाएगा। ज़मीन से थोड़ा ऊपर होता है, समुद्र तल से, सी लेवल से काफ़ी ऊपर होता है ये, लेकिन बट बिकॉज इसकी पीक नहीं होती तो इसलिए ये माउंटेन नहीं है। ये क्या है? आपका टेबल लाइक स्ट्रक्चर है और इसी को बोलते हैं प्लेटू। सो व्हाट इज द मेजर डिफरेंस बिटवीन माउंटेन एंड प्लेटू? माउंटेन की पीक्स होती हैं, लेकिन प्लेटू की पीक नहीं होती, ऊपर से वो प्लेन एरिया होता है। ठीक है, तो इससे हमने क्या समझा कि पेनिनसुलर प्लेटू होता क्या है? पेनिनसुलर प्लेटू वो होता है एक ऐसा एरिया, एक ऐसा टेबल लाइक स्ट्रक्चर जो 3 तरफ से पानी से घिरा हुआ होता है। और इंडिया का साउथ का बहुत बड़ा पार्ट जो है पूरी तरह से 3 तरह से पानी से घिरा हुआ है। अब बात करते हैं दोस्तों द पेनिनसुलर प्लेटू के बारे में। अभी तक तो हमने इसका नाम समझा था, लेकिन अब अगर हम बात करें इस प्लेटू के बारे में तो ये कैसे बना है? ये कंपोज ऑफ ओल्ड क्रिस्टलाइन इग्नियस एट मेटामॉर्फिक रॉक्स। नाउ व्हाट इज दिस ओल्ड क्रिस्टलाइन एंड इग्नियस रॉक्स? तो होता क्या है दोस्तों, जब हमारा इंडिया फॉर्म हो रहा था तो गोंडवाना लैंड के टाइम पे हजारों करोड़ों अरबों साल पहले की बात है कि जब गोंडवाना लैंड जो है एक बहुत बड़ा ज़मीन का टुकड़ा कई सारे टुकड़ों में डिवाइड होता है, तो इंडिया की इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट भी जो है धीरे धीरे करके अपना फॉर्मेशन लेती है। जब वो धीरे धीरे करके ऊपर यूरेशियन प्लेट में जाने लगती है तो बीच में इस प्लेट में होता है वोल्केनिक इरप्शन का असर। एक वोल्केनो इरप्ट होता है जिसका असर इस प्लेट में पड़ता है, और उसी वोल्केनो की वजह से दोस्तों जो रॉक हमें मिलती है वो इग्नियस रॉक होती है, उसको ओल्ड क्रिस्टलाइन रॉक बोलते हैं। इसको हम लावा चट्टाने भी बोल सकते हैं। तो यानी कि पेनिनसुलर प्लेटू किससे बना है? लावा चट्टानों से बना हुआ है। ठीक है, अब आते हैं मेटामॉर्फिक के ऊपर। तो मेटामॉर्फिक कौन सी किस तरीके की रॉक्स होती है? मतलब एक इस तरीके की रॉक जो बहुत लंबे टाइम तक कंप्रेस्ड रहती है, हैवी, बहुत ज़्यादा हैवी प्रेशर रहता है इस रॉक पे। और क्या होता है दोस्तों कि बहुत ज़्यादा दबाव होता है, ऊपर नीचे आगे पीछे हर तरफ से इस तरीके की रॉक पे दबाव होता है, तो उसको बोलते हैं मेटामॉर्फिक रॉक। और क्योंकि लावा है, लावा की चट्टानें हैं, जब लावा ठंडा होता है, जब लावा कूल डाउन हो जाता है तो उससे क्या बनता है दोस्तों, जो मिट्टी बनती है वो ब्लैक कलर की होती है, तो उसी को बोलता है ब्लैक सॉइल। तो पेनिनसुलर प्लेटू की जो सॉइल हमें मिलेगी वो ब्लैक सॉइल होती है। ठीक है, तो अब आपको समझ आया कंपोज्ड ऑफ ओल्ड क्रिस्टलाइन इग्नियस एंड मेटामॉर्फिक रॉक से बना हुआ है। ये फॉर्म कैसे हुआ था? अभी मैंने आपको बताया कि गोंडवाना लैंड के ड्रिफ्ट होने से ये जो हमारा पेनिनसुलर प्लेटू है ये बनता है। तो जैसे ही गोंडवाना लैंड जो है, ये एरिया, इंडिया का जो एरिया है वो मूव होने लगता है, उसकी मूवमेंट की वजह से हमारा पेनिनसुलर प्लेटू बनता है। और क्योंकि ये गोंडवाना लैंड का हिस्सा है तो गोंडवाना लैंड इज द मोस्ट एंशियंट लैंड मास ऑन दी अर्थ, क्योंकि सबसे पहले यही वाली लैंड मास आई थी, तो इट इज़ द पार्ट ऑफ ओल्डेस्ट लैंड मास। इसको एंशियंट लैंड मास भी बोला जा सकता है। हमारा जो पेनिनसुलर प्लेटू है दोस्तों ये पूरे इंडिया में इस तरीके से डिवाइड है। ठीक है, इस तरीके से पूरे इंडिया में फैला हुआ है और ये 16 लाख स्क्वायर किलोमीटर अपना कवर करता है। और इसमें बहुत सारी ब्रॉड एंड शैलो वैलीज हैं और राउंडेड हिल है, यानी कि इसके आसपास बहुत सारी आपको हिल्स दिखेंगी, बहुत सारे माउंटेन्स आपको दिखाई देंगे। तो जैसे हम इस वाली स्लाइड में देखते हैं दोस्तों, तो आपको पता होगा ईस्टर्न एंड वेस्टर्न साइड ऑफ इंडिया पे
इधर की तरफ ये ईस्टर्न घाट्स हैं और इधर की तरफ ये वेस्टर्न घाट्स हैं। यहाँ पे आपके माउंटेन्स हैं, ठीक है, इधर की तरफ आपके माउंटेन्स हैं और बीच में है आपका पेनिनसुलर प्लेटू। तो जो प्लेटू है वो पूरी तरीके से आपके हिल्स से कवर है और बीच बीच में यहाँ पे वैलीज भी हैं। अब हिल्स हैं तो वैली भी तो मिलेगी ना आपको, तो इसलिए हमारा जो पेनिनसुलर प्लेटू है वो पूरी तरह से हिल्स एंड वैलीज से कवर है। पेनिनसुलर प्लेटू को दोस्तों दो भागों में डिवाइड किया जा सकता है। इसके दो मेन ब्रॉड डिविजन्स हैं। पहला है सेंट्रल हाईलैंड्स और दूसरा है डेक्कन प्लेटू। होता क्या है दोस्तों कि एक नर्मदा रिवर है। नर्मदा रिवर के नॉर्थ में जो है वो है आपका सेंट्रल हाईलैंड्स और इसके साउथ में जो आता है वो आता है आपका डेक्कन प्लेटू। तो इसको आगे हम मैप से भी समझेंगे। तो चलिए आगे शुरू करते हैं। इधर देखिए दोस्तों, तो ये है आपका मैप ऑफ इंडिया। इसमें हमें बताया हुआ है कि ये आपका है सेंट्रल हाईलैंड्स और ये नीचे का जो एरिया है ये है हमारा डेक्कन प्लेटू और इसके आसपास जो है ये हमारी वो है ईस्टर्न घाट्स एंड वेस्टर्न घाट्स, यानी कि यहाँ पे बहुत सारे माउंटेन्स हैं, हिल्स हैं, तो पूरी तरह से ये कवर है इन दोनों से ही। बीच में यहाँ मध्य प्रदेश वाले रीजन से नर्मदा नदी बहती है। तो इसलिए दोस्तों जो नर्मदा नदी है उसके नॉर्थ की साइड जो आपको दिखाई देगा वो है हमारा सेंट्रल हाईलैंड्स और साउथ में जो दिखाई देगा वो हमारा है डेक्कन प्लेट्यू। आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। तो हम इनको कह सकते हैं दोस्तों कि हमारा जो पेनिनसुलर प्लेटू है वो दो चीज़ों से मिलके बना है। एक तो है सेंट्रल हाईलैंड्स और दूसरा है द डेक्कन प्लेट्यू, ठीक है। आगे अगर हम फर्दर इसके बारे में बात करें तो जो इसका एवरेज एलिवेशन है यानी कि इसकी औसत जो ऊंचाई है वो 600 मीटर अबव है सी लेवल। और मोस्ट ऑफ द पेनिनसुलर रिवर्स जो है दोस्तों वेस्ट से ईस्ट की तरफ बहती है। कैसे बहती है? ये आपका वेस्ट का रीजन है और ये आपका ईस्ट का रीजन है, बे ऑफ बंगाल की साइड। तो वेस्ट से ईस्ट की तरफ ज़्यादातर नदियाँ बहती हैं इस तरीके से। लेकिन सिर्फ एक एक्सेप्शन है, दो एक्सेप्शंस हैं, नर्मदा नदी और तापी नदी। ये दोनों ही एक्सेप्शंस हैं जो ईस्ट से शुरू होकर वेस्ट की तरफ जाती है, ठीक है। बाकी सारी जितनी भी नदियां हैं वो वेस्ट से ईस्ट की तरफ जाती हैं, लेकिन नर्मदा और तापी नदियां जो है ईस्ट से वेस्ट की तरफ जाती है। आई होप आपको इतना पता चला होगा। यह बहुत हाईली स्टेबल ब्लॉक होता है और क्योंकि ये बहुत पुराना है, पुरानी ज़मीन से बना हुआ है, तो इसलिए इसमें कोई भी मूवमेंट बहुत ही मुश्किल होती है। ये हाईली स्टेबल ब्लॉक होता है। तो ये था दोस्तों हमारा पेनिनसुलर प्लेटू। तो दोस्तों अब अगर हम बात करें द सेंट्रल हाईलैंड्स की स्पेशली, तो सेंट्रल हाईलैंड्स के बारे में हम क्या देखेंगे कि सेंट्रल हाईलैंड्स जो है इस मैप में देखिए दोस्तों, यहाँ पे यस ऐसे सेंट्रल हाईलैंड्स जो है आपका दो मेन रेंजेस, माउंटेन रेंजेस से घिरा हुआ है, सतपुड़ा और विंध्यास। इसके नॉर्थ में कौन सी रेंज है? विंध्या है और साउथ में कौन सी है? सतपुड़ा है। और बीच में आपका कौन सी रिवर जा रही है? ये है आपकी नर्मदा रिवर, ठीक है। तो इसको और दूसरे मैप में अच्छे से देखते हैं। सबसे पहले दोस्तों हम सेंट्रल हाईलैंड्स के बारे में ये देखते हैं कि ये कौन कौन से प्लेटूज से मिलके बना हुआ है। तो ये हमारा है डेक्कन प्लेटू। आज हम अभी हम इसकी बात नहीं करेंगे, हम सिर्फ किसकी बात करेंगे? इतने एरिया की। ये हमारा है सेंट्रल हाईलैंड्स वाला एरिया। तो यहाँ पे जो सबसे बड़ा प्लेटू आपको दिखेगा वो है आपका मालवा का प्लेटू। तो मालवा का प्लेटू किसका पार्ट है? सेंट्रल हाईलैंड्स का पार्ट है, ठीक है। प्लस काफ़ी सारे और भी प्लेटूज आपको यहाँ पे सेंट्रल हाईलैंड्स में मिलेंगे, जैसे बुंदेलखंड प्लेटू है, बघेलखंड प्लेटू है, छोटा नागपुर का भी प्लेटू जो है आपको यहीं पे मिलेगा। तो आपको सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या याद रखनी है? पहली तो ये कि मालवा का प्लेटू जो है सेंट्रल हाईलैंड्स में सबसे बड़ा प्लेटू है। अब अगर दोस्तों दूसरे मैप में जाएं तो यहाँ पे आपको कई सारी रेंजेस दिखाई देंगी। तो सेंट्रल हाईलैंड्स जो हमारा प्लेटू है वो जो है विंध्या और सतपुड़ा रेंजेस से घिरा हुआ है। तो ये बीच में हमारी ये जो नदी जा रही है ये नर्मदा नदी है। अभी मैंने आपको बताया कि सारी नदियाँ जो है वेस्ट से ईस्ट की तरफ जा रही है। ये देखिए जितनी भी नदियां हैं वेस्ट से ईस्ट की तरफ जा रही हैं, लेकिन सिर्फ दो ही नदियां ऐसी हैं, ये आपकी ऊपर है नर्मदा और नीचे है ताप्ती, जो कि ईस्ट से वेस्ट की तरफ जा रही है, ठीक है। तो इन्हीं दोनों नदियों के बारे में ये स्पेशल है कि ये उल्टी बहती हैं नदियां, ठीक है। अब अगर मैं सेंट्रल हाईलैंड्स की बात करूँ दोस्तों, तो ये जो नीचे इसके नर्मदा के साउथ में है आपकी सतपुड़ा रेंज और नर्मदा के नॉर्थ में है आपकी विंध्या रेंज। और जो सेंट्रल हाईलैंड्स है
उसकी जो बाउंड्री है नॉर्थ वेस्टर्न बाउंड्री, देखिए दोस्तों ये ऊपर आता है हमारा नॉर्थ और ये इधर की तरफ है हमारा वेस्ट, तो नॉर्थ वेस्टर्न बाउंड्री जो है वो हमारी कौन सी रेंजेस बनाती है, अरावली रेंजेस बनाती है। तो यहाँ तक अभी हमने समझा कि सेंट्रल हाईलैंड्स की नॉर्थ वेस्टर्न बाउंड्री हमारी अरावली रेंजेस बनाती है, जो कि राजस्थान से शुरू होकर दिल्ली तक जाती है। ठीक है, तो अब हमने क्या देखा दोस्तों, हमने ये देखा कि ये जो अरावली है ये इस तरीके से है, यहाँ से इतना जो एरिया है ये पूरा का पूरा आपका सेंट्रल हाईलैंड्स कहलाएगा। ठीक है, तो नॉर्थ वेस्टर्न बाउंड्री, तो अरावली से लेके इतना एरिया ये आपका कौन सा एरिया कहलाएगा, सेंट्रल हाईलैंड्स वाला एरिया कहलाएगा। तो आगे इसमें क्या है दोस्तों, आगे इसमें ये है कि सेंट्रल हाईलैंड्स जो है हमारा वेस्ट में जो है वाइडर है और ईस्ट में जो है हमारा नैरोअर है। तो हमारा जो सेंट्रल हाईलैंड है ये कुछ इस तरीके से जा रहा है, वेस्ट में वाइड की तरफ और ईस्ट में थोड़ा सा नैरो हो जा रहा है। ठीक है, तो इसको हम दूसरे मैप में देखें तो इस तरीके से, यहाँ पे देखिए दोस्तों इस वाले मैप में क्या है कि यहाँ पे इधर की तरफ जो है ये आपका बहुत वाइड हो जा रहा है और ईस्ट में जो है आपका ये नैरो हो जा रहा है, और छोटा नागपुर का जो प्लेटू है ये इसकी सबसे ईस्टर्न मोस्ट बाउंड्री बनाता है। तो नॉर्थ वेस्ट बाउंड्री इसकी कौन सी है, अरावली रेंज। ठीक है, और नीचे कौन सा है आपका विंध्याचल और सतपुड़ा रेंजेस है, और यहाँ ईस्टर्न मोस्ट रेंजेस आपकी हमारी कौन सी है, छोटा नागपुर प्लेटू इसकी ईस्टर्न मोस्ट बाउंड्री बनाता है। तो जो वेस्ट की तरफ जो हमारा जो सेंट्रल हाईलैंड का एरिया है ये वाइडर है, और ईस्ट में ये बुंदेलखंड और बघेलखंड, हाँ ये देखिए बुंदेलखंड एंड बघेलखंड पड़ जाता है ईस्ट में, और ईस्टर्न मोस्ट जो है वो छोटा नागपुर हो जाता है। तो ऐसे करके ये थोड़ा सा इस तरीके से जा रहा है, बड़ा छोटा इस तरीके से। तो ये था दोस्तों ऑल अबाउट सेंट्रल हाईलैंड्स। ठीक है, हमने इसमें नदियाँ भी पढ़ ली है। तो सेंट्रल हाईलैंड्स में क्या है दोस्तों, पूरे के पूरे प्लेटू में सारी की सारी नदियाँ जो है आपकी वेस्ट से ईस्ट की तरफ फ्लो होती है, लेकिन जो नर्मदा और ताप्ती नदी है ये दोनों ही आपकी ईस्ट से वेस्ट की तरफ फ्लो होती है। और दोस्तों एक और बात, नदियां जो हैं वेस्ट से ईस्ट की तरफ मेनली जा रही हैं। दो नदियों को अगर छोड़ दिया जाए तो वेस्ट से ईस्ट की तरफ सारी की सारी नदियां जो है हमारी कहाँ जा रही है, बे ऑफ बंगाल में जाकर ड्रेन हो रही है। इससे हमें क्या पता चलता है कि हमारा जो प्लेटू है उसका जो स्लोप है वो इस तरफ है, ईस्ट वर्ड साइड में आपका हमारा प्लेटू का स्लोप है। तो सारी की सारी नदियां जो है इधर नीचे की तरफ आ रही है, तो साउथ ईस्ट में हमारे प्लेटू का स्लोप है। तो नदियों का बहाव ये दर्शाता है कि आपके जो प्लेटू है उसका स्लोप किस तरीके का है। तो अगर हम आगे इसकी बात करें दोस्तों, जो पॉइंट्स अभी तक हमने पढ़े हैं, नर्मदा फ्लोज इन बिटवीन विंध्या एंड सतपुड़ा रेंजेस, अभी हमने वही देखा कि ये नर्मदा है, ऊपर आपकी विंध्या रेंजेस आ जाएगी और नीचे आपकी सतपुड़ा रेंजेस आ जाएंगी। ठीक है, द नॉर्थ वेस्ट ऑफ विंध्या लाइज अरावली रेंज, तो ये आपकी नर्मदा है, ये विंध्या है, ये सतपुड़ा है, और इधर नॉर्थ वेस्ट में आपकी अरावली रेंज आ जाएगी। द फर्दर वेस्टवर्ड एक्सटेंशन मर्ज विद द सैंडी एंड रॉकी डेजर्ट ऑफ राजस्थान, और अगर ये अरावली रेंज और फर्दर वेस्टवर्ड चली जाए, इधर की तरफ चली जाए, तो यहाँ पे आपका कौन सा स्टेट आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा आपका राजस्थान। चंबल और बेतवा फ्लो इज फ्रॉम साउथ वेस्ट टू नॉर्थ ईस्ट इंडिकेट्स द स्लोप डायरेक्शन, तो यहाँ पे कौन कौन सी नदियाँ हमें इसका डायरेक्शन बता रही हैं, चंबल और बेतवा नदियाँ। ठीक है, सेंट्रल हाईलैंड्स आर वाइडर इन द वेस्ट बट नैरोअर इन द ईस्ट, ये हमने अभी पढ़ा है कि जो आपका मालवा का पठार है उधर की तरफ से ये वाइडर है, लेकिन जैसे जैसे ये ईस्ट में जाता है छोटा नागपुर की साइड में ये नैरो होता चला जाता है, और छोटा नागपुर पे जाके सेंट्रल हाईलैंड्स का आपका पठार जो है बिल्कुल मतलब खत्म होने की कगार पे आ जाता है। बुंदेलखंड एंड बघेलखंड इज द ईस्टवर्ड एक्सटेंशन ऑफ द प्लेटू, ईस्टवर्ड है ये मतलब आपका मालवा का पठार पड़ जाएगा, ऊपर आ जाएगा आपका बुंदेलखंड प्लेटू, नीचे आ जाएगा आपका बघेलखंड, और यहाँ पे आ जाएगा छोटा नागपुर। तो मालवा, फिर बुंदेलखंड है, फिर बघेलखंड है। ठीक है, उसके बाद है छोटा नागपुर। तो इन चारों पठारों से मिलकर बना है आपका सेंट्रल हाईलैंड्स। ठीक है, The Chota Nagpur Plateau marks the further eastward extension drained by the Damodar River, और छोटा नागपुर के भी इधर फर्दर ईस्ट में जो है हमारी एक फेमस नदी पड़ती है दामोदर रिवर। ठीक है, तो इधर की तरफ जो आपकी ये है, दिस इज व्हाट योर दामोदर रिवर। ठीक है, तो फर्दर ईस्टवर्ड हमारी ये नदी पड़ जाती है। तो दोस्तों जितना भी हमने पढ़ा है सेंट्रल हाईलैंड्स के बारे में,
ये वेल इनफ है, ठीक है। और इसी में से ही आपका सेंट्रल हाईलैंड्स के बारे में अगर बोलेंगे कि वो लिख के दिखाओ तो आप यहाँ से लिख के दिखा देना। सो दिस इज ऑल फॉर सेंट्रल हाईलैंड्स। और आगे अब हम देखेंगे दोस्तों द डेक्कन प्लेट्यू, ठीक है, जो हमारा फर्दर नॉर्थ साउथ की तरफ जो हमारा दूसरा पार्ट है हमारे पेनिनसुलर प्लेटू का, उसको बोलते हैं डेक्कन प्लेटू। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं अपने द डेक्कन प्लेटू के बारे में। डेक्कन प्लेटू यानी कि ये वाला जो एरिया है, ये वाला है आपका डेक्कन प्लेटू। डेक्कन प्लेटू क्या है? ये एक ट्रायंगुलर लैंडमास है, जैसे कि आप देख सकते हैं इंडिया में नीचे की तरफ जो है ट्रायंगुलर है, तो ये एक ट्रायंगुलर लैंडमास है और ये नर्मदा रिवर के साउथ में है। तो यानी कि यहाँ पे आपकी नर्मदा रिवर है और यहाँ पे कहीं पे आपकी नर्मदा रिवर है और इसके साउथ में जो आपको दिखेगा वो आपको दिखेगा डेक्कन प्लेटू। नर्मदा के नॉर्थ में हमारा सेंट्रल हाईलैंड्स है, लेकिन नर्मदा के साउथ में हमारा कौन सा प्लेटू है? हमारा है डेक्कन प्लेटू। तो डेक्कन प्लेटू के जो नदर्न मोस्ट बाउंड्री बनाता है वो है हमारी सतपुड़ा रेंज, ठीक है। तो हमने क्या देखा, ये नर्मदा थी, ये सतपुड़ा रेंज थी, ऊपर विंध्या रेंज थी। तो विंध्या तो सेंट्रल हाईलैंड्स में चली गई, लेकिन जो सतपुड़ा रेंज है वो हमारे डेक्कन प्लेटू का नदर्न मोस्ट बाउंड्री बनाती है। अब जैसे ये सतपुड़ा रेंज हो गई, इसके बाद जो महादेव है, काली है, महादेव है, कैमूर हिल्स हैं, और ये वाली जो हिल्स हैं ये मिलके जो हैं इसकी फर्दर ईस्टवर्ड बाउंड्री बना देती है, ठीक है। तो हमने क्या देखा, 4 तरीके की हिल्स देखी हमने डेक्कन प्लेटू की। तो सबसे पहले तो है सतपुड़ा रेंज, ऊपर से फिर महादेव और काली, और कौन सी हिल है आपकी? कैमूर हिल्स है। ये वाली हिल्स जो है आपकी काली नहीं, मैकाल हिल जो है आपकी ईस्टर्न मोस्ट बाउंड्री बना देती है, ठीक है। अब जैसे दोस्तों हमने सेंट्रल हाईलैंड्स में देखा था, हमने क्या देखा था सेंट्रल हाईलैंड्स में? हमने ये देखा था कि वेस्ट की तरफ जो है आपका सेंट्रल हाईलैंड्स काफ़ी ऊंचा स्लोप है, और जैसे जैसे ईस्टवर्ड जाता रहता है वो जेंटली आपका ये स्लोप में बनता रहता है, ठीक है, नीचे नीचे जाता रहता है। तो वही अब आपका डेक्कन प्लेटू में भी है। यहाँ से वेस्ट की तरफ से ये बहुत हाई है इसका स्लोप, लेकिन जैसे ही ये ईस्ट की तरफ जाता है इसका जो स्लोप है ये ऐसे नीचे नीचे ढलान आने लगती है, ठीक है। तो ये था हमारा डेक्कन प्लेटू। इसमें बहुत सारे पॉइंट्स हैं, और मोस्ट इंपॉर्टेंट बात दोस्तों इसमें ये है कि डेक्कन प्लेटू सिर्फ इतने एरिया में ही ख़त्म नहीं होता, बल्कि ये ईस्टवर्ड आगे ये मेघालय तक भी हमारा एक्सटेंड होता है। तो इसको बीच में छोटा नागपुर प्लेटू की वजह से एक ब्रेक मिलता है, लेकिन अगर हम मेघालय में देखें तो मेघालय में हमें और भी डेक्कन प्लेटू का हिस्सा मिलेगा। तो ये जो है 3 हिल्स में बटा हुआ है, गारो हिल, खासी हिल और जयंतिया हिल। चलिए आप एक बार हम इन्हीं हिल्स को देखते हैं। तो अगर हम दोस्तों इस वाले मैप में देखें तो यहाँ पे आपका है मेघालय, और यहाँ पे हमें डेक्कन प्लेटू की 3 हिल्स मिलेंगी। कौन सी? गारो, खासी और जयंतिया हिल्स। आपको दिख रहा है यहाँ पे, देखिए ये रहा गारो, खासी और जयंतिया हिल्स। तो ये था हमारा डेक्कन प्लेटू में, और इसमें फिर आता है वेस्टर्न और ईस्टर्न घाट्स। तो वापस से हम अपने उस वाले मैप पे चलते हैं। तो हमने देखा दोस्तों गारो, खासी और जयंतिया हिल्स तक भी ये एक्सटेंड है, तो ईस्ट वर्ड उसका और भी ज़्यादा एक्सटेंशन हमें मिल गया, जिसको हम शॉर्टली शिलोंग प्लेटू भी बोलते हैं। तो शिलोंग प्लेटू किसका हिस्सा है? डेक्कन प्लेटू का ही हिस्सा है। और आगे अगर हम बात करें दोस्तों तो ये इधर आ जाता है हमारा ईस्टर्न घाट्स, और इधर आ जाता है हमारा वेस्टर्न घाट्स। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है ये, इनको भी डिटेल में डिस्कस करेंगे। फिलहाल हम बात करते हैं दोस्तों द डेक्कन प्लेटू के बारे में। अभी तक हमने कितना समझा है। डेक्कन प्लेटू जो है एक ट्रायंगुलर लैंडमास है, जैसा हमने अभी देखा। ये हमारा साउथ इंडिया है और यहाँ पे जो है हमारा डेक्कन प्लेटू आता है। तो ये ट्रायंगुलर लैंडमास है, नर्मदा रिवर के साउथ में बहता है ये, और सतपुड़ा रेंज जो है इस प्लेटू के नॉर्थ में है, यानी कि यहाँ पे आपको सतपुड़ा रेंज मिलेगी और ऊपर आपको विंध्या रेंज मिलेगी, इनके बीच में आपको नर्मदा रेंज मिलेगी, ठीक है। तो नर्मदा रिवर के साउथ में है, और सतपुड़ा रेंज जो है इसकी नदर्न मोस्ट बाउंड्री बनाता है। महादेव, कैमूर और मैकाल रेंज जो है तीनों मिलके इसकी ईस्ट वर्ड आपकी बाउंड्री बनाती है। वेस्ट में ये हाई है, और जैसे जैसे ये इधर की तरफ ईस्ट की तरफ बैंड होने लगता है, इसके स्लोप जो है ईस्ट की तरफ कम हाइट के होने लगते हैं, ठीक है। तो ये क्या है, हमने ये पढ़ा कि मेघालय में भी ये एक्सटेंड है, और उसको मेघालय प्लेटू भी बोलते हैं, या फिर शिलोंग प्लेटू भी बोल सकते हैं इसको। कार्बी आंगलोंग प्लेटू इन नदर्न चाचर हिल्स इन मेघालय प्लेटू। तो ये हिल्स के नाम वो प्लेटू में मेघालय प्लेटू को फर्दर डिवाइड कर दिया है।
तो जैसा हमने देखा था बीच में, देखो कि जैसे ये है हमारा डेक्कन प्लेटू, यहाँ पे हमारे बीच में पड़ जाता है छोटा नागपुर का प्लेटू, और उसके बाद यहाँ पे मेघालय की 3 हिल्स आती है, गारो, खासी एंड जैंतिया। तो जो डेक्कन प्लेटू है और मेघालय का प्लेटू है, इनके बीच का जो डिवीज़न है वो हमारा छोटा नागपुर का डिवीज़न है, ठीक है। तो ये जो हमारा डेक्कन प्लेटू है और मेघालय प्लेटू है, दोनों के बीच में क्या पड़ जाता है, छोटा नागपुर प्लेटू पड़ जाता है। तो मेघालय में जो है वेस्ट से ईस्ट की तरफ 3 प्रोमिनेंट हिल्स हैं, वो है गारो एंड द खासी एंड द जैंतिया हिल्स। तो अभी तक हमने ये सब देखा। सो दोस्तों ये था हमारा द पेनिनसुलर प्लेटू, जिसमें हमने सेंट्रल हाईलैंड्स को भी कवर किया है, प्लस हमने डेक्कन प्लेटूज को भी कवर किया है, ठीक है। तो ये डेक्कन प्लेटू। आगे बात करते हैं दोस्तों द डेक्कन ट्रैप की। नाउ व्हाट इज दिस डेक्कन ट्रैप? तो द ब्लैक सोइल एरिया, मैंने आपको बताया था कि वोल्केनो इरप्शन की वजह से और गोंडवाना लैंड के ड्राफ्टिंग की वजह से जो था ब्लैक सोइल एरिया, मेटामॉर्फिक रॉक्स और आपकी ये जो इग्नियस रॉक्स थी, ये सब का मैंने बताया था, डिस्कस किया था। तो वो एक बहुत बड़ा ब्लैक सोइल एरिया है, इसी एरिया को बोला जाता है द डेक्कन ट्रैप। तो यानी काली मिट्टी का क्षेत्र है जिसको डेक्कन ट्रैप के नाम से जाना जाता है। दिस इज ऑफ वॉल्केनिक ओरिजिन, हैंस द रॉक्स आर इग्नियस। ये भी मैं आपको बता चुकी हूँ कि क्योंकि वॉल्केनो की वजह से बना है ये, इसलिए रॉक्स जो है इग्नियस है, और रॉक्स इग्नियस है इसलिए वो ब्लैक कलर की है। These rocks have denuded over time and are responsible for the formation of black soil. The Aravalli Hills lie on the western and northern west part of the peninsular plateau. तो नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट कौन सी हिल्स बनाती है? हमारी अरावली हिल्स। और ये कहाँ तक है? गुजरात से दिल्ली तक है। तो ये था दोस्तों हमारा ऑल अबाउट द पेनिनसुलर प्लेटू। आई होप आपको आज का सेशन समझ में आया होगा। कल हम बात करेंगे दोस्तों द वेस्टर्न एंड ईस्टर्न घाट्स की। दैट इज गोइंग टू बी अ वेरी इंपॉर्टेंट सेशन, सो टू बी कंटिन्यू टुमारो दोस्तों। मोस्ट इंपॉर्टेंटली स्टे होम, स्टे सेफ, गॉड ब्लेस यू ऑल। और अगर हमारा सेशन पसंद आया हो तो प्लीज डू सब्सक्राइब एंड रेफर इट टू योर फ्रेंड्स ऑल्सो। गुड बाय।